नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजयुमो ने की ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए ऐप की लॉन्चिंग। भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के वादे, दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क, कहा विधायक भारत भूषण बत्रा ने। श्रीमद शंकरास्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा मनाई गई शहीदों की जयंती। रोहतक जिले की भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का हुआ आयोजन। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर खुले स्कूल, कोरोना से बचने के लिए की गई खास तैयारियां। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने मनाया शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिवस। पलवल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भाजपा के विधायक और पदाधिकारी लगाते रहे सहकारिता मंत्री के सामने गुहार। स्थानीय हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजयुमो जिलाध्यक्ष नवीन ढुल ने की और बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल रहे। पूर्व मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर टोक्यो गए हुए भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मनीष ग्रोवर ने बैठक को संबोधित करते हुए भारत में पूरे भाजयुमो द्वारा चलाई जा रही ऐप चीयर्स फॉर इंडिया से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आज के युवा को चीयर्स फॉर इंडिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हमारे युवा मोर्चा द्वारा अध्यक्ष हमारे जिला के श्री नवीन ढुल जी द्वारा आज जो भारत टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो आज आरंभ हो रहा है, इस विषय पर अपने बीच में हमारे महामंत्री ब्रजेश भालट जी, हमारे सुरजीत जी, हमारे वर्मा जी और सभी हमारे सम्मानित युवा नेता, जैसा कि आज भारत का नौजवान खिलाड़ी, हरियाणा का खिलाड़ी आज 2021 भारत टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग ले रहा है, उसी के तर्ज पर हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए, अति उत्साह करने के लिए भारत के नौजवान, भारत की जनता, उन नौजवानों से एक ऐसी आशा रखने के लिए कि भारत का ओलंपिक टोक्यो में भाग लेने वाले वहाँ पर जीत कर आए, उन्हीं हौसला बढ़ाई करने के लिए रोहतक जिला युवा मोर्चा आज इस काम को उनको बधाई देने के लिए, उनके लिए संदेश देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज रोहतक युवा मोर्चा कर रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते आज युवाओं ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मैं भी आशा करता हूं कि हरियाणा का नाम ऊंचा हो, भारत का नाम ऊंचा हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना उन नौजवानों की तरफ देखा है कि टोक्यो के अंदर जिस तरह वर्ल्ड के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा हो, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की यही सोच है। जब से सरकार केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, इससे हमारा जो खेल में नौजवान आगे बढ़ रहा है, आज शिक्षा के साथ 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 खेल के मैदान में भी आए, इसी तर्ज पर आज युवा मोर्चा को बधाई दे रहा है, उनका हौसला। विधायक भारत भूषण बत्रा ने रोहतक में सुविधाओं को लेकर सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार ने रोहतक वासियों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। बत्रा ने कहा कि जनता में खासा आक्रोश है और इन हालातों के लिए मनोहर सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। विधायक भारत भूषण बत्रा ने आज जारी बयान में आरोप लगाया कि रोहतक नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज श्रीमद शंकरास्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा भारत की महान शख्सियतें शहीद चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 265वीं जयंती पुष्पांजलि अर्पित करके और शंखनाद के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न जगहों से आए
मेहमानों देवेंद्र चौहान, नीरज कुमार, नवीन हिंदुस्तानी और ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर मंजू बाला, हिमानी और चांदनी सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने कहा कि ये ट्रस्ट हमेशा ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाता आया है, ताकि भविष्य के बच्चों को ज्ञान मिल सके कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से और कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी। आज केनाल रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की रोहतक जिले के मंडल के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतीश चौधरी ने की। मीटिंग में जिले के सभी मंडलों के नए अध्यक्ष बनाने पर विचार विमर्श किया गया। ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी ने सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी हित में काम करने की अपील की और कहा कि मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को जिला और मंडल कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा और सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं को आश्वासन भी दिया कि जल्द ही मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। कोरोना काल के चलते लंबे अरसे के बाद एक बार फिर स्कूल्स खोले गए हैं। वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक फेज 2 छठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के आगमन को लेकर खास तैयारियों के साथ स्कूल की प्राचार्य अनीता गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्कूल को सैनिटाइज करवाया है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश संभव होगा। सर, आज हम सुबह से ही लगे हुए हैं और बेंचेज को देखना, बच्चों का डिस्टेंस देखना और बच्चों के फेस पे मास्क है या नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों को यही सलाह देते हैं कि डिस्टेंस में रहो और स्कूल में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते हैं। और स्कूल प्रबंधक यहाँ पर बच्चों को क्या अवेयर भी करना चाहता है? वो यही अवेयर करना चाहते हैं कि जो बीमारी का काल हमारे यहाँ आया है उससे हमें पार करते हुए और सभी बीमारियों से दूर रहते हुए, जो कि खासतौर पर कोरोना की मैं कहना चाहूँगी, और बच्चों को हम जागरूकता दे रहे हैं कि पढ़ाई जिस प्रकार जरूरी है, बच्चे बहुत टाइम से पढ़ाई से दूर हैं, तो वो अब पढ़ाई के नज़दीक आ गए, अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चलाएं और बीमारी को भी ध्यान रखें। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड द्वारा आज शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन को गांव सीसर खास स्थित सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सुलभ गुगनानी रहे। सुलभ गुगनानी ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे युवाओं के दिलों पर हमेशा राज करेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद ने देश की आज़ादी के लिए युवाओं को एकजुट करके ब्रिटिश हुकूमत से सीधी लड़ाई की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा दिया गया योगदान आज भी देश के हर युवा को याद है। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, जिन बेटों ने आजादी के हमर कुंड के लिए जवानी दे डाली, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। लेकिन इसमें बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की शिकायतें भी नहीं निपट पाई। बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी खुद ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत करते रहे और मंत्री जी सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर चले गए। एसडीओ साहब ये कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ 2 यूनियन बनी पड़ी हैं और हमारी वो सुनते ही नहीं है। नीचे कर्मचारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी है ना एसडीओ जो इनका अधिकारी लोग हैं कि हमारे सुने ना, नीचे कर्मचारी तारें लगती नहीं, ऐसे क्या सिस्टम बना दिया भाई बहुत लोगों का। नहीं भाई साहब, एमएलए अपनी जान कैसे छुड़ाए ये तो बताइए हमें।
इनको दरखास्त कोई नहीं लाइक क्लियर बता दिया भाई 87-88 में तो कब्जा मिला नहीं और ये हाजिर थे सर, ठीक है सामने जाएगा तो ग्राम सभा की जब मीटिंग वो आप ऑब्जेक्शन कर लेना तब इसको रिजोल्व कर ठीक है क्योंकि इसमें 87-88 में तो कब्जा मिला नहीं आप पैमाइश रिपोर्ट ले लो पैमाइश रिपोर्ट ले ली हो तो पैमाइश रिपोर्ट दे देना जी सर और गांव के थे पटवारी था पंचायत अफसर था ग्राम सचिव था ये भी साथ आप भी साथ ही थे हाँ मौजूद थे ये पंचायत ऑफिसर को नहीं था सिर्फ आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।